Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will be discussing coordination number. Coordination number coordination chemistry में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा जो एक कम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल कैटाइन जो है उसके साथ कितने लिगेंड्स या कितने ग्रुप जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, द सराउंडिंग लिगेंड्स अरेंज themselves in a definite geometry in order to have a minimum electrostatic repulsion. सो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपली हम कह सकते हैं कि कितनी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ टोटल कितने बॉन्ड्स या कितने कोऑर्डिनेशन हुई है. तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक वी नो कि जितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स मींस इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमारे पास लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे चूंकि बॉन्ड पेयर कोऑर्डिनेशन हो रही है, बॉन्ड पेयर होंगे, तो ये सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द जितने भी बॉन्डेड पेयर्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं. सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इस तरह अरेंज करेंगे कि इनका आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और ताकि इनकी जो रिपल्जन है उसको मिनिमाइज किया जा सके. सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि कम्प्लेक्सेस में वेरी करता है वो यूजुअली 2 to 9 को ज़्यादातर कॉमन हालत में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक होता है. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक भी बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में भी ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पाया जाता है. सो कम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल अरेंजमेंट, लीनियर और बेंट. सो जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा उसकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट हैं. दो पॉसिबल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? दो पॉसिबल उसकी ज्योमेट्रीज होती हैं. फर्स्ट ज्योमेट्री जो है वो इसकी क्या है? लीनियर, यानी कि जो दो बॉन्डेड पेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जो है डाई अमोनिया सिल्वर की, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये देखिए डाई अमोनिया सिल्वर है और इसके अलावा डाई सियानो गोल्ड. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में आते हैं. सो सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द अगर दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हो तो फर्स्ट जो इनकी पॉसिबल ज्योमेट्री है वो लीनियर है. इट मींस कि इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल हो. ओके, और दूसरा केस जो पॉसिबल है उसमें हमारे पास जी बेंड ज्योमेट्री होती है. सो बेंड ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 180 से डिक्रीज हो जाएगा और हमें जो है वो एक बेंड टाइप शेप नजर आएगी. सो the linear arrangement is adopted by the central ion with the two hybrid orbital and is most commonly shown with the complexes जो copper +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या सिल्वर हो या गोल्ड. सिल्वर और गोल्ड दोनों अगर और साथ में कॉपर अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जैसे कि ये कम्प्लेक्सेस हैं तो यूजुअली ये लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं. और इसके अलावा अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करें, सो हाइब्रिडाइजेशन वी वेरी वेल नो कि जो लीनियर ज्योमेट्री है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें, सो जो हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम डिस्कस करते हैं एसिटाइलिन, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp. एक कार्बन की भी sp है और दूसरे कार्बन की भी sp है, क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन को हम एक फार्मूले से मालूम कर सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. जितने भी बॉन्डेड पेयर हैं, जितने भी लोन पेयर हैं, उन सब का सम मिला के हमें हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन आती है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में देखें, सो इस केस में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. सो टोटल अगर बॉन्डेड पेयर है तो टोटल बॉन्डेड पेयर हमारे पास दो हैं, एक कार्बन के पास भी और दूसरे कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है. सो इट मीन्स इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है. और इन केसेस में भी आपको यही चीज़ नजर आएगी कि
दो बॉन्डेड पेयर हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ, तो इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री है। हम यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेंड स्ट्रक्चर में फ़िलहाल मैं जो आपको बताऊंगी वो है SnCl2। सो SnCl2 इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेंड होती है। इसमें बहरहाल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे आप अगर देखें सो आपको जो है लीनियर के बजाय बेंड ज्योमेट्री नजर आएगी। ओके, यहाँ पे एक और बेंड ज्योमेट्री में हम अगर एग्जांपल देखें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ द थायोसाइनेटो सिल्वर। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है विच एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर इन अ सॉलिड स्टेट, और इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 3 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के केस में जो ज्योमेट्री पॉसिबल है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो है sp2। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी सेम है, और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें भी आपको यही ज्योमेट्री नजर आएगी। ओके, सो अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है, सो इसमें कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं जी? इसका s होता है px एंड py। pz जो है वो इसी तरह अनहाइब्रिड रहता है, और वो यूजुअली अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सो वो पाई बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होगा, जैसे कि हमारे पास मौजूद है C2H4। ये इस केस में डबल बॉन्ड होता है, और इसके अलावा टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, और इसमें हमारे पास एक कार्बन भी sp2 है और दूसरा कार्बन भी sp2 ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिहाज से देखें, सो ये ज्योमेट्री जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आएगी। ये जो है हमारे पास ट्राई आयोडो मरकरी, जो कि एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सो द ज्योमेट्री एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स विद दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज ट्राइगोनल प्लेनर एज कंफर्म बाय द एक्स-रे एग्जामिनेशन। सो इसमें एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, क्योंकि अगर हम टोटल हमारे पास जो एंगल है 360 इसको 3 पे डिवाइड करें, सो आंसर आपके पास आएगा 120, क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्डेड पेयर हैं। सो एक जैसी रिपल्जन ये फील करेंगे, और से अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये तीनों जो है दे विल ट्राई टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर रिपल्जन। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमारे पास जो है दो तरह की ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं इसमें। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से आपको बताऊंगी। दो तरह की ज्योमेट्री में कौन कौन सी जी पाई जाती है। फर्स्ट ज्योमेट्री जो है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, और दूसरी जो ज्योमेट्री है वो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसकी हाइब्रिडाइजेशन सॉरी जो टेट्राहेड्रल है उसमें आपको वैसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिहाज से भी मालूम होगा कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। जैसे कि अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल लें मीथेन, तो जैसे मैंने आपको फार्मूला भी बताया था हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर। सो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो टोटल इसमें 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है। सो इसका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 बनता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या d sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ओके, सो अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें, इट इज द मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री विच इज बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ट्रांजिशन एज वेल एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली नजर आएगी। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास टेट्राक्लोरोजिंक है, और इसके अलावा टेट्रा
कार्बोनिल निकल और टेट्राक्लोरो मैंगनीज जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। सो इसमें मैं आपको निकल टेट्रा कार्बोनिल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इससे प्रूफ भी हो जाएगा। प्रूफ करके दिखाऊंगी कि किस तरह हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो निकल जो है यहाँ पे हम लिखते हैं निकल इज एटॉमिक नंबर 28, सो इट इज़ D8 सिस्टम। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ये बाकी सारी है आर्गन की तरह, एटॉमिक नंबर 18। ओके, सो इसके आगे ये होता है 4s2 एंड 3d8 सिस्टम। अगर हम इस कम्प्लेक्स में देखें, निकल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया। अब हम इसके जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसको ड्रा करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, यानी कि अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो हमारे पास आएगा जी पहले 3D की फिलिंग होगी। ये हम ऑफ पावर प्रिंसिपल के लिहाज से नहीं कर रहे, बल्कि जो रेगुलर इसकी अरेंजमेंट है उसकी बेस पे हम इसको कर रहे हैं। ये हमारे पास 3D है, इसके बाद आएगा 4s, फिर उसके बाद आएगा 4p। ओके, सो D में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? D में है 8 इलेक्ट्रॉन्स और S में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो कार्बोनिल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन है, सो ये क्या करेगा कि S में मौजूद ये जो हमारे पास 4s है, ये है 4p और ये है 3d। ओके, सो ये क्या करेगा कि जो 4s में मौजूद इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल करेगा यहाँ से और इनको शिफ्ट कर देगा 3d की तरफ। सो जो S है वो अब एम्प्टी हो गया है। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, S हमारे पास जो है अब वो एम्प्टी हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे D में, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे। सो D कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है और S हमारे पास एम्प्टी हो गया। अब 4 कार्बोनिल आएंगे। फर्स्ट कार्बोनिल S में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा कार्बोनिल P में, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो टोटल अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो कि कार्बोनिल डोनेट कर रहा है यहाँ पे S में, और बाकी जो 3 कार्बोनिल हैं वो कहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं जी? वो कर रहे हैं P में। सो P3 यानी कि 1s एंड 3p। सो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इस तरह sp3 आई है। और अगर हम देखें sp3 हमारे पास कैसे बनता है, px py और pz। ओके, सो हमारे पास जो है px py एंड pz, जब हम इसको कंबाइन करते हैं s के साथ, सो जो हमारे पास नई हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो कुछ इस तरह है। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो नई हाइब्रिडाइजेशन है इसमें p के कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं जी? px py और pz इस्तेमाल हुआ है और ये तीनों जो है वो एक्सिस पे मौजूद है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। इसी तरह हम ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं जी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, यानी कि जो दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो है स्क्वायर प्लेनर। एक और चीज़ आपको बता दूं, टेट्राहेड्रल के केस में जो हमारे पास एंगल है वो है 109.5 का। और अब हम स्क्वायर प्लेनर को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आती है DsP2 और एक्चुअली यहाँ पे D इन्वॉल्व है, जैसे कि वहाँ पे pk3 थे, यहाँ पे pk2 है। तो इसमें हम अगेन निकल ही की दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, क्योंकि वहाँ हमने निकल की देखी है तो यहाँ पे भी उसको समझना ज़्यादा आसान होगा। सो बाकी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ ताकि दोबारा से हम इसको देख सकें। तो देखिए हमें अब दोबारा से वही फिलिंग करनी होगी, उसी तरह की फिलिंग हमें करनी होगी। चलें जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो निकल टेट्रा कार्बोनिल है इसमें आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे -2 चार्ज है और 4 सियानो पे -4 होता है। इसका मतलब है कि निकल जो है वो एक्चुअली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, सो निकल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए हुए हैं।
ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, एस से जाएंगे। इट मीन एस इसका एम्प्टी है और हमारे पास जो बची हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है 4s0 एंड 3d8। तो अब हम उसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनाएंगे कि हमारे पास टोटल जो डी है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और जो हमारे पास पी है और एस दोनों है वो जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं ड्रा। ये है इसका एस और ये है इसका पी। ठीक है जी। सो अगेन हमारे पास जो सियानो लिगेंड आ रहा है, सियानो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो ये क्या करता है कि ये 3D में मौजूद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको ये धकेल के पेयर अप कर लेगा। सो हमारे पास एक जो डी का ऑर्बिटल है वो अब खाली हो गया है और जो यहाँ पे मौजूद था वो इस जगह पर शिफ्ट हो गया है। तो डी जो है 1 एम्प्टी हो गया। अब टोटल हमारे पास आ रहे हैं 4 सियानो, तो एक सियानो इधर डी में आया, एक एस में आया और बाकी दो जो है वो पी में आए। सो अगर हम देखें, एक डी में आया, एक एस में आया और बाकी दो पी में आए। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनती है वो है DsP2। ओके, DsP2। लेकिन इसमें कौन से वाला डी हमारे पास इन्वॉल्व होता है? सो इसका P जो है वो PX, PY, PZ नहीं है इसमें। और जो d है वो dx² माइनस dy², क्योंकि हमें मालूम है कि d के टोटल 5 ऑर्बिटल हैं। एक का नाम dz² है, एक का नाम dx² y² है और बाकी d x y y z एंड zx, ये हमारे पास 5 टोटल ऑर्बिटल है। सो ये जो dx² y² ऑर्बिटल होता है ये एक्चुअली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये जी एक्सिस के दरमियान, सॉरी ये एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है। और इसके साथ जब एस और पी भी कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास इस तरह की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, यानी बिल्कुल एक ही प्लेन में आपको ये नजर आएगी जैसे कि बोर्ड के ऊपर या पेज के ऊपर इसका जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एंगल इसमें जो है वो 90 डिग्री का है। सो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर हम इसके कम्प्लेक्सेस को देखें, ये जी कम्प्लेक्स हम चूंकि निकल का डिस्कस किया था, सो निकल का दोबारा से हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ सेंटर में निकल है और इसके साथ 4 कार्बोनिल्स जो है वो अटैच हैं। सो ये इसकी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह यहाँ पे हमने निकल का दूसरा केस डिस्कस किया था, निकल और इसके साथ टोटल 4 सियानो है। तो ये हमारे पास टोटल 4 सियानो है। ओके, और ये जो है आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है और ये एक प्लेन में मौजूद है। ठीक है जी। और जबकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसमें 109 का एंगल, यानी कि इसका एक लोब जो है वो हम कह सकते हैं कि इस बोर्ड के पीछे है और बाकी 2 लोब्स जो है वो बोर्ड के आगे हैं और एक बिल्कुल बोर्ड के ऊपर है। सो ये 2 ज्योमेट्रीज हैं पॉसिबल जो हो सकती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है हमारे पास और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो है वो 2 पॉसिबल इसकी ज्योमेट्रीज होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल और दूसरी को हम कहते हैं स्क्वायर पायरामिडल। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। ओवरऑल जो है हम कहते हैं जो है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, सो अगर आप फर्दर देखें, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिखी हुई है दोनों की, इसकी भी sp3d यानी कि DsP3 भी आप इसको कह सकते हैं और इसकी भी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन फ़र्क अगर आप फर्दर देखें कि इनमें जो d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है उसमें डिफरेंस है, यानी इसमें sp x py pz, लेकिन d कौन से वाला है जी? dz², जो हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल है। जबकि इसके मुकाबले में जो स्क्वायर पिरामिडल है उसमें आपको कौन सा d नजर आएगा? dx² और y²। चलें अब इन ज्योमेट्रीज को जब हम ड्रा करेंगे सो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये जो डी के ऑर्बिटल्स हैं उसके मुताबिक ही हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल जो है इसमें एग्जांपल दी हुई है कि कौन से कंपाउंड में या कम्प्लेक्स में है जी? 5 कार्बोनिल आयरन में और यहाँ पे हमारे पास है 5 कार्बोनिल मैंगनीज में।
इन दोनों में ट्राइगोनल पैरामिडल है। सो ट्राइगोनल पैरामिडल का क्या मतलब है कि सेंटर में आपको कैटाइन नज़र आएगा, और जैसे कि एक ट्राइगोन होती है, यानी कि 360 को आप 3 पे डिवाइड करें, सो 120 का एंगल आपको नज़र आएगा। ये देखिए बीच में एक ट्राइगोन बनी हुई है। सो ये हमारे पास हो गए हैं टोटल 3 लिगेंड्स, ठीक है। 3 कार्बोनिल्स हम यहाँ लिख सकते हैं, 3 कार्बोनिल। बाकी जो बचे हुए 2 कार्बोनिल हैं वो कहाँ होंगे, एक जी ऊपर एक नीचे। एक कार्बोनिल ऊपर है और एक कार्बोनिल नीचे है। अब हमारे पास दो तरह के डिफरेंस हैं, दो तरह के डिफरेंट लिगेंड्स हम कह सकते हैं। 3 लिगेंड जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर है, और 2 लिगेंड जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक है। सो एक्सियल और इसके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, जबकि इक्विटोरियल और इक्विटोरियल का जो एंगल है वो इसमें 120 का है। ओके, सो ये है, आप देख सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर की जो ज्योमेट्री होती है, हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल है जो मैंने आपको बताए थे। इनमें 3 जो है बिटवीन द एक्सेस आते हैं और 2 जो है वो ऑन द एक्सेस आते हैं। सो डी जेड स्क्वायर की शेप किस तरह होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जेड पे ऑर्बिटल पे होता है, और इसके गिर्द जो है वो इस तरह का एक डोनट सा बना हुआ होता है। सो ये डी जेड की ज्योमेट्री है। बाकी इसमें सेम है, पी एक्स पी वाई पी जेड। सो ये तीनों मिलाकर और साथ में एक एस मिला के हमारे पास इस तरह की ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, यानी ये जो हमें ऊपर और नीचे सा नजर आ रहा है एक्सियल पे, ये एक्चुअली डी के डी जेड स्क्वायर की वजह से होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री, स्क्वायर पैरामीटर ज्योमेट्री। स्क्वायर पैरामिडल में भी आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेकिन इसमें अटैच है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें आपको क्या नजर आएगा, जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पढ़ा था कि एक स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक इजाफी लिगेंड अटैच है, तो वो क्या बना रहा है, स्क्वायर पैरामिड टाइप की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को बना रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्चुअली होता है डी जेड स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर सो डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किस तरह होता है कि इनके लोग जो है एक्स स्क्वायर पे और वाई स्क्वायर पे होते हैं। इस वजह से ये जो आपको नज़र आ रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर, एक्स स्क्वायर पे और वाई स्क्वायर पे, जेड एक्सिस पे नहीं होता ये। इस वजह से जेड एक्सिस जो है वो इसका एम्प्टी है, लेकिन जो बाकी इसका पी एक्स है पी वाई है वो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि 5th जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर में जो लिगेंड है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो हमारे पास इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर पैरामीटर। सो एंगल आप इसके देख सकते हैं, सारे के सारे एंगल जो है उसमें 90 के हैं, और नीचे वाला जो है ये स्पेस जो है वो इसकी वेकेंट होती है। सो इसको स्क्वायर बेस पैरामिडल या स्क्वायर पैरामिडल कहते हैं, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन दोनों की ही हमारे पास सेम है। होपफुली कि आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। सो ये है SPF5 जो है वो इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। ओके, so most commonly complex formed by transition metal have been extensively studied, which have coordination number 6, and they have most common geometry in them is octahedral. So the regular geometric arrangement adopted by these complexes is octahedral. आपको मोस्टली आपको ऑक्टाहेड्रल नजर आएगी, लेकिन बहुत रेयरली जो है आपको ये दूसरी ज्योमेट्री भी देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ओके, सो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब आप ज़रा इसकी एग्जांपल देख लें। ये है हेक्सा अमीन कापर और हेक्सा फ्लोरो आयरन एंड हेक्सा सियानो आयरन, या फेरेट हम कह सकते हैं। तो इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d2, और इसकी भी sp3d2 है, लेकिन दूसरी हम इसके साथ ही sd5 भी कह सकते हैं। सो ये चूँकि हमारे पास मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस वजह से जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को भी मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक।
तो इसमें हम ये आयरन की एग्जांपल लेते हैं। सो आयरन हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर 26 है, इस वजह से ये होगा D8 D6 सिस्टम। तो बाकी इसकी अरेंजमेंट जो है वो सारी आर्गान की तरह है, एटॉमिक नंबर 18 तक, और बाकी जो है ये 4s2 एंड होता है 3d6। चलिए अब इस कम्प्लेक्स में अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो है वो -3 चार्ज है, इसका मतलब है कि जो हमारा आयरन है इस पे +3 है। सो आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर लेगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ से जाएंगे? 2 तो चले जाएंगे S से, क्योंकि S की एनर्जी जो है वो S में इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं और जा सकते हैं, एंटर भी इधर से होते हैं और रिमूव भी, क्योंकि एक्सटर्नल है। ठीक है, और 3D जो कि इंटरनल है, इनर है, इस वजह से उसको पहले नहीं छोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। सो एक 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो D से भी जाएगा, क्योंकि टोटल हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सो हमारे पास जो अरेंजमेंट आई है वो है 3d5। अब हम उसी तरह की अरेंजमेंट शो करेंगे कि ये है हमारे पास D5, ओके, 3d5, 4s, 4p, इसके अलावा 4d भी हम शो करेंगे। ठीक है, 4D भी मौजूद होता है, चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना हो, लेकिन मौजूद होता है। सो ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है और ये 4D है। चलिए जी, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह है कि D में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है टोटल, और जो हमारे पास टोटल नेक्स्ट क्या है जी, सियानो लिगेंड है। तो सियानो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि वो पेयरिंग कर सकता है यहाँ पर। तो जब वो पेयरिंग कर ले, ओके, सो चले पेयरिंग कर ले या ना कर ले, एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास अब हाइब्रिडाइजेशन एक ही तरह की आने वाली है। सो फिलहाल मैं इसकी पेयरिंग नहीं करके दिखाऊंगी, फिर क्या होता है। टोटल इसके 6 लिगेंड्स हैं। तो पहला जो है S में, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर और छठा इधर। सो अब आप जरा देखें, S में 1, P में 3 और D में 2। सो हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो आई है sp3d2। ओके, ये सेम हाइब्रिडाइजेशन है जो कि इन्होंने डिस्कस की है। सो इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, या हमारे पास जो दूसरी पॉसिबल ज्योमेट्री है दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के केस में प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। पहले हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको इनके स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी डिटेल से। सो sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन है या इसकी जो ज्योमेट्री है वो होती किस तरह है, इसमें आप डी पे फोकस करें, क्योंकि s और p तो सब में ही कॉमन होते हैं। डी पे ज़रा आप फोकस करें, क्योंकि डी हमारे पास काफ़ी ह्यूज सिस्टम है, काफ़ी बड़ा ऑर्बिटल है, शेप में इसके काफ़ी डिफरेंस है। अब इसमें इसके दोनों शामिल हैं, देखिए जो एक्सेस पे आ रहे हैं, डी जेड स्क्वेयर भी इसमें शामिल है और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी होता है। सो अगर हम इसको बनाएं, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी मौजूद है और डी जेड स्क्वेयर भी मौजूद है। सो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें, ये ज्योमेट्री जो है हमारे पास बन रही है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अगर हम फर्दर इसको ज़्यादा अच्छी डायग्राम इसकी फॉलो करें, सो ये इस टाइप की है। देखिए एक बीच में आपको एक स्क्वायर प्लेनर नज़र आएगा, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था, ओके, और एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। सारे के सारे एंगल जो है वो इसमें 90 डिग्री के होते हैं, ओके, 90 डिग्री का एंगल है सब में। और इसके अलावा जो है 90 डिग्री का एंगल है, जितने भी, चाहे वो एक्सियल लिगेंड है या इक्वेटोरियल लिगेंड है, सब में आपको 90 डिग्री का एंगल नजर आएगा। ठीक है, सो बीच में आयरन है, साथ में इसके सियानो या कोई भी लिगेंड लगा हुआ है। सो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, इसमें ज़रा आप देखें कि अगर हम इस लिगेंड को इससे मिलाएं, फिर इससे और इससे, हमारे पास एक ट्राइगोन बन गई। और इस तरह ये साइड वाले लिगेंड जो है इनको, इसको और इसको, अगर मैं इसको दूसरे कलर से शो करूं, ये देखिए, ये हमारे पास एक और ट्राइगोन जो है वो या फेस बन गई। एक फेस फ्रंट में बना था, जिसको अगर मैं कर दूं रेड,
ओके, एक फेस हमारे पास फ्रंट में बना है, एक साइड पे बना है। इसी तरह एक हमारे पास फेस इधर इन लिगेंड्स को भी मिलाएं, सो एक फेस हमारे पास जो है वो साइड पे भी बना है। इस तरह एक फेस जो है वो बैक पे भी बन रहा है, जो कि अब हिडन है, आपको शो नहीं हो रहा। तो टोटल जो है वो 4 फेसेस ऊपर बन रहे हैं और बिल्कुल सेम 4 फेसेस हमारे पास इसी तरह नीचे भी बनेंगे जब हम इन लिगेंड्स को आपस में कंबाइन करेंगे। सो इस वजह से इसको कहते हैं टोटल 4 + 4 = 8, यानी ऑक्टाहेड्रल 8 फेसेस वाला स्ट्रक्चर। हालांकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होता है। सो अब आप हाइब्रिडाइजेशन अगेन देख लें कि इसमें जो है वो dz², dx² और dy² होता है। सॉरी, इसमें dz² dx² dy² होता है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो है प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। अब प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। एक में आपको नजर आएगा SD5, ओके, यानी कि एस का एक लोब है और डी जो है उसके 5 लोब्स हैं, सारे के सारे डी के ऑर्बिटाल शामिल हैं। सो इसमें एक हम ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें डी के सारे, यानी हम एक ऐसी एग्जांपल आगे मैं आपको एक टेबल में दिखाऊंगी, सबकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, जिसमें डी जो है वो इसका एम्प्टी होगा। सो जितने भी लिगेंड आएंगे वो सारे के सारे डी में आएंगे और एस में आएंगे। या इसकी जो अब आप देख लें dx² y² dy² सॉरी dxy dyz dzx dz² dx² y² और sp इसमें शामिल नहीं है। तो इसकी दूसरी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है वो है, अब इसमें आप डिफरेंस देखें ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन से, एस पी एक्स पी वाई पी जेड तो शामिल हैं, लेकिन डी वाले इसमें कौन से लोब्स हैं जी, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, और ये जो है बिटवीन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस नहीं है। अगर आप इनको देखें, इनको हम कहते हैं ऑन द एक्सिस ऑर्बिटाल, क्योंकि डी में दो तरह के ऑर्बिटाल होते हैं, दो ऑन द एक्सिस हैं और तीन जो है बिटवीन द एक्सिस है, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जबकि यहाँ इस ज्योमेट्री में जो आ रहे हैं वो बिटवीन द एक्सिस है, एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान, वाई और जेड एक्सिस के दरमियान। ओके, तो इस तरह ये जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री, ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 लिगेंड तो आपको इधर नजर आएंगे और बाकी 2 जो है वो इस टाइप के हैं। सो एक प्रिज्म टाइप का बना हुआ है लेकिन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको डिस्कस करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 7। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में अब हमारे पास एक्चुअली आती हैं 3 तरह के ज्योमेट्रीज। इनकी हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं जो अवेलेबल हैं, ओके, और इसके अलावा इनकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी मोस्ट कॉमन है, ओके, ये वाली जो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये इसकी मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है और इससे रिलेटेड जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, sp3d3। जो हमने लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डिस्कस की थी वो क्या थी, sp3d2। अब इसमें d में एक और इलेक्ट्रॉनिक पेयर आ गया, सो ये बन गई sp3d3। अब आप यहाँ पे अगर देखें कि कौन सा डी सिस्टम इन्वॉल्व है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड तो सेम है, बाकी डी एक्स वाई यानी ये बिटवीन द एक्सिस इसके लोब्स आ रहे हैं, और डी x² y² और डी z²। सो ऑन द एक्सिस भी इसके लोब्स आते हैं और बिटवीन द एक्सिस भी इसके लोब्स आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को एडजस्ट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को जब हमने एडजस्ट करना है, जाहिर बात है क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी। कुछ हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो ऑन द एक्सिस आएंगे और कुछ जो है वो बिटवीन द एक्सिस आएंगे। सो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये जी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये है कि यूरेनियम के साथ जो है वो 6 फ्लोरो अटैच है, चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। सो ज्योमेट्री इसकी क्या है जी, ज्योमेट्री इसकी है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ओके, यानी कि बीच में एक पेंटागोन बनी हुई है। ये हमारे पास सेंटर में यूरेनियम है और इसके साथ जो है वो 5
लिगेंड्स इस तरह अटैच हैं कि ये आपस में एक पेंटागोन बना रहे हैं और इस पेंटागोन में ज़ाहिरी बात है फिर एंगल अगर आप 360 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 72 डिग्री। सो इन सब के दरमियान जो एंगल है वो 72 है। लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो बाकी दो लिगेंड्स भी आने हैं। सो चूंकि हमने डिस्कस किया था कि इनके कुछ लोग जो है वो ऑन द एक्सिस हैं, कुछ भी बिटवीन द एक्सिस, तो बाकी जो दो लिगेंड्स हैं वो आते हैं डी जेड स्क्वायर पे, ठीक है, ऊपर और नीचे। चलें, और इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सो इसको हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट जो है इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। अब अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्री इसकी देखिए, इसकी एग्जांपल है न्यूबिलिनियम और इसमें एक 6 फ्लोरो है और साथ में एक इजाफी ऑक्सीजन है। सो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 7 हो गया है, ठीक है सी। सो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में ज़ाहिरी बात है 7 लिगेंड्स को हमने एडजस्ट करना है। सो इनकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह है कि जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप एक और इजाफा कर दें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जो बेस्ट अरेंजमेंट थी उसको हम कहते थे ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी शेप आपको बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल की तरह नजर आएगी। बीच में आपको कैटाइन नजर आएगा, साथ में जो है वो 6 लिगेंड्स अटैच है, लेकिन एक इजाफी जो इसका ऑक्सीजन है, इजाफी इसका ऑक्सीजन जो है आपको इस शेप को डिस्टॉर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नजर आएगी लेकिन ये डिस्टॉर्टेड है। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्रिज्म। तो इसके अलावा ट्राइगोनल प्रिज्म को हम कहते हैं मोनोकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी हम इसको कहते हैं, और इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप की है। बहरहाल इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है sp3d3, लेकिन अगर आप देखें कि इसमें कौन से डी इन्वॉल्व है, जी डी के लोब्स जो हैं जो इन्वॉल्व है वो है बिटवीन द एक्सेस वाले, यानी कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी जेड स्क्वेयर। डी जेड स्क्वेयर का मतलब है कि एक ऑन द एक्सिस वाला भी डी हमारे पास इसमें आ रहा है। सो बहरहाल यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लिगेंड्स आपस में जो है कनेक्टिविटी की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो इतना क्लियर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। बहरहाल इसको हम कहते हैं मोनोकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री या फिर ट्राइगोनल प्रिज्म। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में अगेन हमारे पास 3 तरह की ज्योमेट्रीज जो है वो पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट ज्योमेट्री को हम कहते हैं क्यूबिक ज्योमेट्री। जैसे कि बिल्कुल क्यूब होता है, ये बिल्कुल आपको क्यूब की शक्ल में नजर आएगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 और साथ में f, यानी कि f ऑर्बिटल का भी इसमें इजाफा हो गया है। सो यूजुअली वो एलिमेंट जिनमें के f शामिल है, एफ उनमें होता है, सो वो वाले एलिमेंट्स आपको इस तरह की ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट हम जाते हैं, बल्कि इसमें हम पहले हम देख लेते हैं कि कौन से डी के ऑर्बिटल और कौन सा एफ का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एस और पी तो अंडरस्टूड है कि जो अवेलेबल है वही sp3 वाले वो अवेलेबल वाले होंगे, जबकि डी के जो 3 ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सेस है, एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड, और जो एफ का ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सेस है एक्स वाई जेड। हमारे पास एफ के भी टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ ऑन द एक्सिस कुछ बिटवीन द एक्सिस, और काफ़ी इसका डिफ्यूज एंड डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होता है समझने के लिहाज से। अब अगर आप इसको देख लें ज्योमेट्री को, ज्योमेट्री में देख लें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो टोटल हमारे पास 8 है, यानी कि 8 जो हमारे पास कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के। सो इन सारे कॉर्नर्स को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो इस वजह से इसको सिंपली कहते हैं क्यूबिक ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्री जो है हमारे पास है वो है स्क्वायर एंटी प्रिज्म। स्क्वायर एंटी प्रिज्म, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपको अब डिफरेंट नजर आएगी जो हमारे पास क्यूबिक ज्योमेट्री थे उससे। हाँ जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन को हम देखते हैं सबसे पहले।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड d4। वहाँ पे d3 और f था, यहाँ पे टोटल d4 हो गया है। कौन कौन से d शामिल हैं? dxy, dxz, dyz, यानी कि तीन इसके बिटवीन द एक्सेस हैं और एक ऑन द एक्सेस वाला dx स्क्वायर और dy स्क्वायर। सो इस वजह से अगर आप देखें आपको एक स्क्वायर नज़र आएगा। ठीक है जी, स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको एक स्क्वायर सा नज़र आ रहा है। सो ये किस वजह से है जी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जहाँ पे भी होता है वो हमेशा ही आपको एक स्क्वायर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। ये कम्प्लेक्सेस हैं जिनमें के ज्योमेट्री आपको नज़र आएगी। बहरहाल बाकी क्या करना है, बीच में एक जो सेंट्रल मेटल कैटाइन है और इसके साथ टोटल 8 जो लिगेंड्स हैं अटैच हैं। सो 4 जो है वो इस तरीके से हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर ऊपर बन रहा है और इसी तरह का एक नीचे भी बन रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में पॉसिबल ज्योमेट्रीज को हम कहते हैं डूडेकाहेड्रल ज्योमेट्री। डूडेकाहेड्रल ज्योमेट्री की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अगेन sp3d4 है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का होगा कि कौन से d इन्वॉल्व है। वहाँ पे हमारे पास था dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पे है dz स्क्वायर। बाकी दो जो इसके तीन की जो इसके ऑर्बिटल हैं वो आ रहे हैं बिटवीन द एक्सेस, लेकिन एक जो है वो है डी जेड स्क्वायर। सो यहाँ से मेन डिफरेंस जो है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन का आ रहा है, क्योंकि मेनली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है मिक्सिंग में, और इसी से जो है इसकी ज्योमेट्री भी डिटरमाइन होती है। सो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ अगेन थोड़ा सा जो है वो समझने के लिहाज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा इसका स्ट्रक्चर है। एक इसमें जो है सेंटर में हम कह सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है और बाकी जो है वो एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, बल्कि यूजुअली जो है वो बिटवीन द एक्सेस इसके लोब्स आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 9। और कोऑर्डिनेशन नंबर 9 को की जो ज्योमेट्री है उसको कहते हैं ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है इसकी sp3 एंड d5, यानी d के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब वो पांचों के पांचों इसमें शामिल हैं। देखिए d 3 जो है वो इसके बिटवीन द एक्सेस वाले और 2 जो है वो ऑन द एक्सेस। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है और ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगेन इस डायग्राम से आपको इतना समझ नहीं आएगा। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये इस ज्योमेट्री को शो करते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये बीच में आपको एक ट्राइगोन टाइप का नज़र आएगा। ठीक है जी, इस तरह एक हमें जो है वो बाई कैप्ड ट्राई कैप सॉरी था कि 3 आपको इस तरह के नज़र आएंगे। सो इस वजह से इसको कहा जाता है ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 10 जब हमारे पास हो सो उसका जो कम्प्लेक्स है ये काफ़ी बड़ा सा कम्प्लेक्स है इसका। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 10 को शो करता है, यानी कि टोटल 10 लिगेंड्स जो है वो इसमें अटैच है। अच्छा, सो इसमें जो है स्ट्रक्चर जो इसकी है ज्योमेट्री जो है इसको कहा जाता है जी बाई कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ओके, बाई कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो हमारे पास बीच में दो स्क्वायर आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। एक स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर जो है वो यहाँ पे है, यानी कि एक कैप इसके ऊपर बनी हुई है, एक कैप इसकी नीचे बनी हुई है। सो इस वजह से बाई कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। एंटी प्रिज्मेटिक का क्या मतलब है कि जो प्रिज्म में यूजुअली हमारे पास 3 जो फेसेस होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन एंटी प्रिज्मेटिक में आपको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा।
कि जी कोऑर्डिनेशन नंबर 11 के कम्प्लेक्सेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 अगेन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये एक एग्जांपल ही अवेलेबल है इसकी, जो है 6 नाइट्रो सिलीनियम। तो इसकी जो शेप या ज्योमेट्री है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड इकोसाहेड्रल। ठीक है जी, डिस्टॉर्टेड इकोसाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। और आप स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका नहीं है एक्चुअली, ये तो सिर्फ उसकी शेप बनाई गई है। बहरहाल यहाँ तक हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर ख़त्म होते हैं। यूजुअली जो ज़्यादा कॉमन है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 9 तक, लेकिन 10 और 12 भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयरली। 12 खासकर बहुत ज़्यादा रेयर है। ओके, सो लास्ट की टेबल है बहुत ही अच्छी। अगर आप हम पूरे टॉपिक को समराइज करना चाहें, ये पूरी टेबल उसको बहुत अच्छे तरीके से समराइज करती है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर ज्योमेट्री, ये है उसकी हाइब्रिडाइजेशन और एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल प्लेनर और sp2 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और साथ में ऑर्बिटल्स भी लिखे हुए हैं कि कौन से इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। और ये है सिल्वर आयोडाइड। और फिर टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो है वो दो पॉसिबल ज्योमेट्री हैं। एक है टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। दोनों का आप देख सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। sp3 में px py pz और डी sp2, या हम इसको sp2d भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसकी जो इसमें जो डी है वो इन्वॉल्व होता है पी के बजाय, और वो होता है डी एक्स वाई, यानी कि ऑन द एक्सिस वाला, और ये दोनों की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है इसकी, बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल एंड स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। ये दोनों की हाइब्रिडाइजेशन है। फर्क सिर्फ किस चीज़ का है, इसमें डी जेड स्क्वायर है, इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की भी दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और इसका जो कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2, ओके, या sd5। फर्क किस चीज़ का होगा, अगेन जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में उसका। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की जो है वो दो ज्योमेट्रीज हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड मोनोकैप ट्राइगोनल। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन डी ऑर्बिटल की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की भी तीन है, क्यूबिक है, डेकाहेड्रल है, और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है। और अगर आप यहाँ देखें तो हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस है, उनके ऑर्बिटल में भी डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 जो है वो ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 भी था जो हमने ऊपर पढ़ा, और 12 भी। 10 की भी फर्दर फिर टाइप्स थी हमारे पास। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिज़िकल क्लास में हम इनके स्ट्रक्चर को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।